आज के हमारे इसी व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के हमारे ई व्याख्यान का जो अध्ययन विषय है वह है सृजनात्मक प्रक्रिया के अंग। ई व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम सृजनात्मक प्रक्रिया के द्वितीय अंग प्रत्यक्षीकरण या ग्रहण शक्ति का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर, सूंघकर, आस्वादन कर, स्पर्श कर किसी भी दृश्य, विधान, स्वर भेद, गंध, रस व धरातल संबंधित अर्जित अनुभव व ज्ञान से है। प्रत्यक्षीकरण के द्वारा एक सृजनकर्ता जो अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कर सामान्यतः एक दृश्य से दूसरे दृश्य में भेद को स्पष्ट कर पाता है, एक स्वर से दूसरे स्वर के भेद को स्पष्ट कर पाता है, एक गंध से दूसरी गंध के भेद को स्पष्ट कर पाता है, एक रस या स्वाद से दूसरे स्वाद या रस को का जो भेद है उसको स्पष्ट कर पाता है, वह एक धरातल से दूसरे धरातल का जो भेद है उसको स्पष्ट कर पाता है। इसमें मानव की ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा का योगदान होता है और यह संवेदना के बाद वाली क्रिया है जो प्रत्यक्षीकरण का ज्ञान हमें अर्जित करवाता है। प्रत्यक्षीकरण सामान्यतः दृश्य और जो श्रव्य कला है उनके संदर्भ में हम देखें तो दृश्य कलाओं में दृश्य प्रत्यक्षीकरण होता है जो मुख्यतः एक तो नेत्रों के द्वारा और एक स्पर्श करने के द्वारा अनुभव होता है, और श्रव्य कलाओं में श्रव्य प्रत्यक्षीकरण महत्व रखता है जो मुख्यतः जो सुनकर या कहकर स्पष्ट हो पाता है। ये जो निरीक्षण की बाद की जो सोपान है प्रत्यक्षीकरण, यह सोपान अत्यधिक महत्वपूर्ण सोपान है। यह हमें बताता है कि जब हम सामान्यतः किसी ध्वनि को सुनते हैं तो वह हमें ध्वनि का ज्ञान कराता है, पर जब हम एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि के बीच में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं कि यह ध्वनि इस पशु की है या पक्षी की है या मनुष्य की है और दूसरी ध्वनि इस पक्षी या मनुष्य की है, इनके जो भेद का ज्ञान होता है वह हम प्रत्यक्षीकरण के ज्ञान के द्वारा ही सहज समझ सकते हैं। कलाकार का अलग अलग जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनके माध्यम से अलग अलग तरह का प्रत्यक्षीकरण होता है, और इन अलग अलग ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण संबंधित जो ज्ञान अर्जित कलाकार करता है उस ज्ञान को वह अपने सृजन में जगह देता है, स्थान देता है। इसको हमें एक साधारण से उदाहरण से सहज ही समझ सकते हैं कि यदि कलाकार को विवाह शीर्षक चित्रित करना है तो विवाह जो है वह हर एक संप्रदाय में अलग अलग तरह से होता है। सबके रीति रिवाज, पहनावे, आभूषण, वेशभूषा अलग अलग हैं। बंगाली दूल्हा दुल्हन को क्या पहनाया जाता है, ईसाई समुदाय में दूल्हा और दुल्हन को क्या पहनाया जाता है। इसी प्रकार किसी भी प्रांत के व्यक्ति को दिखाने के लिए उस प्रांत की वेशभूषा, आभूषण, सजावट, वाद्य यंत्र, परिवेश इत्यादि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, जिन्हें चित्रकार मात्र प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही जान पाता है। अतः अलग अलग कलाओं की रचना व सृजन में जो प्रत्यक्षीकरण है वह अपना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जैसे संगीत में श्रवण प्रत्यक्षीकरण या श्रव्य प्रत्यक्षीकरण होता है, मूर्तिकला, शिल्पकला, चित्रकला इत्यादि में दृश्य प्रत्यक्षीकरण अपना स्थान रखता है। कलाकार जितना भली भांति प्रत्यक्षीकरण करेगा उसका सृजन भी उतना ही अधिक आकर्षक व वास्तविक होगा।
इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रत्यक्षीकरण का सृजनात्मक प्रक्रिया में विशेष महत्व है। प्रत्यक्षीकरण के ज्ञान से ही कलाकार अलग अलग विषयों, दृश्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। एक दृश्य दूसरे दृश्य से किस तरह से अलग है, एक परिवेश दूसरे परिवेश से किस तरह से अलग है, और इस तरह से प्रत्यक्षीकरण से जो ज्ञान प्राप्त करता है कलाकार, उस ज्ञान को अपने सृजन में जगह देता है। और कलाकार जब कलाकृति का सृजन करता है तो उसका प्रत्यक्षीकरण प्रदत्त ज्ञान उस कलाकृति को आकर्षक, प्रभावी व वास्तविक बनाने में कलाकार की सहायता करता है। जब हम किसी भी दृश्य को, विचार को जानते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर लेते हैं, तब वह विचार उस अनुभव करने वाले व्यक्तित्व के हृदय में जगह बना लेता है और एक तरह से वह विचार अपना विचार हो जाता है। सामान्यतः से यूँ कह सकते हैं कि जब हम किसी प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं तब हम उस प्रक्रिया को जानने में आसानी महसूस करते हैं। और जब उस प्रक्रिया से हम बार बार गुजर चुके होते हैं तो वह प्रक्रिया स्वतः आसान हो जाती है। और इस तरह से कलाकार प्रत्यक्षीकरण का जो अनुभव विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करता है, वो जितना अधिक होगा या प्रत्यक्षीकरण का दोहराव जितना अधिक होगा, कलाकार की प्रत्यक्षीकरण उस दृश्य, वस्तु या विचार के प्रति उतना ही अधिक होगा। और वह इन सब जो प्रत्यक्षीकरण शक्ति के द्वारा उसका जो ज्ञान है, उस सब का इस्तेमाल अपनी कलाकृति में करता है, जिससे वह कलाकृति जीवंत हो जाती है। और वह कलाकार को जीवंत कलाकृति बनाने में प्रत्यक्षीकरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यक्षीकरण का जो सोपान है वह सृजनात्मक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण सोपान है। इस सोपान के अभाव में सृजनात्मक प्रक्रिया अधूरी है। सृजनात्मक प्रक्रिया को मतलब एक तरह से पूर्णता प्रदत्त करने में प्रत्यक्षीकरण का सोपान महत्वपूर्ण है। और इसको पार किए बगैर, इस पड़ाव को पार किए बगैर, इस सोपान को पार किए बगैर हम सृजनात्मक जो प्रक्रिया है उससे नहीं गुजर सकते। यह प्रक्रिया एक अपना सृजनात्मक प्रक्रिया में, सृजन की प्रक्रिया में, एक कलाकृति के सृजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। धन्यवाद एवं शुभ दिवस।